तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मनजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आइए आज मैं आप लोगों को सबसे अलग तरीके से सर्वनाम के बारे में मैं बताऊंगा और यह जो है आप ऐसा समझेंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। बस अंत तक आपको बने रहना है और बड़े ध्यान से इसको सुनना है। मैं बड़े सहज शब्दों में आपको सर्वनाम की परिभाषा, इसके भेद और उदाहरण सहित बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाते हैं। दरअसल सर्वनाम जो होता है ना, उसका अर्थ ही होता है कि वह सर्व अर्थात सभी नाम अर्थात नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यानी सर्व का अर्थ ही होता है, सर्व का अर्थ होता है सभी, ठीक है ना, और नाम यानी सभी नाम को रिप्लेस करे वह सर्वनाम है। उदाहरण के लिए जैसे यहां देखिए, राम ने कहा कि मैं, तो यहां मैं शब्द जो है, मैं बाजार जाऊंगा, यहां राम के लिए देखिए राम के को रिप्लेस कर रहा है, यानी मैं जो है सर्वनाम होगा। आइए आगे देखते हैं, सर्वनाम के भेदों पर बात करते हैं। सर्वनाम के जो है कुल 6 भेद हैं, ये सभी को पता है, इसमें कहीं कोई जो है दुविधा नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पुरुषवाचक में 3 भेद हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उत्तम पुरुष, ठीक है ना, उत्तम पुरुष हो गया। इसके बाद जो है आपको मिलेगा मध्यम पुरुष, इसके बाद हो गया अन्य पुरुष। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। अब आइए बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जब किसी व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है तब वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बहुत ही आसान है कि बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के पहले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह क्या होता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे मैं, मुझे, मुझको, ये हो गया उत्तम पुरुष। इसका बहुवचन मैं का क्या हो गया, हम, हमें या हमको। चलिए आगे देखते हैं अगला। इसी क्रम में अगर देखें मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिससे बात की जाए, ठीक है ना, या जिसे संबोधित किया जाए, उसके नाम के बदले जो आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। जैसे तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, तुझे, तुमको, आपको, ये हो गया मध्यम पुरुष। और बात करते हैं अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करते हैं या लिखते हैं उनके लिए जब आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो अन्य पुरुष होगा। जैसे यह, ये, वो, देखिए एक वचन हो गया, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। इसे, उन्हें, उन्होंने, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसको और उनको। सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए यहाँ पर हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पर है, आपके सामने एक कोई व्यक्ति है, तो आप जो अपने लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे, आई अर्थात उत्तम पुरुष का। आपके सामने जो व्यक्ति है उसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम। और इन दोनों को छोड़कर शेष सभी सर्वनामों का व्यक्ति के लिए प्रयोग अन्य पुरुष के रूप में होता है। आइए अब जरूरी है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे यह और वह, बस यही 2 शब्द आपको याद रखने। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण, यह राम का मकान है या फिर यह अनिल का घर है, तो यह वह जो है यहाँ निश्चयवाचक निश्चित है, ठीक है ना, निश्चित है, दिस दैट जो होता है। ऐसे ही यह उसका नया घर है, तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़ें क्योंकि यह क्या करती है, चरित्र निर्माण में सहायक होती है। तो यहाँ जो है यह हो गया, वह हो गया,
ये निश्चित, अंग्रेजी में जो दिस और दैट होता है ना, ये दिस और दैट होता है, वही यहाँ जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इशारा करते हैं, जैसे कोई और कुछ। बस दो शब्द आप याद रखिए, कोई आ रहा है, यहाँ कोई शब्द अनिश्चयवाचक, पानी कुछ है, मान लीजिए अगर यहाँ पानी है, या मान लीजिए पानी है गिलास में, तो अगर आप ऊपर से ढक के ला रहे हैं, कुछ है उसने जो कुछ नहीं खाया है। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करे, यह हो गया अनिश्चयवाचक। अब आइए प्रश्नवाचक, सबसे आसान है प्रश्नवाचक, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है, जैसे क्या हो, कौन हो। सीधी सी बात है, जब आप देखिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना ये, तो सीधी सी बात है क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। लेकिन आपको यह देखना है कि जैसे कौन सा है, जिसे यहाँ कौन हो, तो कौन आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मोहन क्या लाया, प्रश्नवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला अब देखते हैं, अगला जो है निजवाचक, पांचवा निजवाचक है। तो ऐसे सर्वनाम जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं, ऐसे सब। जैसे देखिए उदाहरण से आप समझिए, यह आप ही आया था, अगर यहां देखें आप जो है क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं यह कार्य करूंगा, तो स्वयं जो है क्या होगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही आप भला, तो जब भला, देखिए आप, यह कार्य आप ही हो गया, यहाँ हो गया जो है कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया है। जैसे देखिए यहां पर आप याद रखिए, जो और से संबंधवाचक सर्वनाम में, बस आप इस एक वाक्य को याद रखिए कि जो कठिन परिश्रम करेगा वह बेरोजगार नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो और वह होगा, ऐसे जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो बोएगा वह काटेगा। या फिर एक और उदाहरण देख लीजिए कि वह जो न करे सो थोड़ा। तो ऐसे जो है आप जब देखेंगे तो वह होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, पिछले परीक्षाओं में पूछे गए दो प्रश्न यहां देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। यह स्टेट का प्रश्न है, किसके, किनके, किसी से, अनुपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम, ये राजस्थान की परीक्षा थी उसमें आया है। वह क्या है, वह देखिए पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, वह जो है क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि वह का प्रयोग जो है कर्ता की जगह हुआ है और ये जो है किसी व्यक्ति को रिप्लेस किया है नाम। इस तरीके से आप लोग कम से कम जो है 6 सर्वनाम के कम से कम आप जो है मात्र अगर 10 उदाहरण जो है आप इसको जरूर हल कीजिए और जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।